अभी जो बात हो रही थी कि ह्यूमनिज्म के ऊपर इनको फ्रीडम ऑफ स्पीच इस्तेमाल करनी है, गोरों की बुराई करनी है गोरों के मुल्क में, फ्रीडम ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करना, इन्होंने अमेरिका को गालियां देनी है कि तुमने हमारे मुसलमानों को मार दिया अमेरिका के अंदर रहते हुए। लेकिन खुद क्या करते हैं, अपने मुल्क में फ्रीडम ऑफ स्पीच की इजाजत नहीं है। इसी तरह का एक वाकया हुआ, एक प्रिंसिपल है जिनको सजाए मौत सुना दी गई है, जुर्माना भी दिया और गुस्ताखी के इल्जाम में उनको सजाए मौत सुना दी गई लाहौर में। कहानी कुछ इस तरह की है कि सलमा तनवीर ने कुछ ऐसे पैम्फलेट्स या राइटिंग्स, कोई ऐसी चीजें लिखी जो हजरत मोहम्मद के, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के की शान में गुस्ताखी है, और वो ये साबित करने में नाकाम हो गई कि उनका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। तो निश्तर कॉलोनी ने ये 2013 में इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, और ये एक स्कूल की प्रिंसिपल हैं, उस स्कूल की मालिका हैं, और ये इन्होंने फोटोकॉपियां वगैरह की जिसके अंदर इन्होंने अपने आप को नबी होने का इन्होंने दावा किया, अपने आप का। तो जाहिर बात, अगर आप अपने आप को नबी कह देंगे तो आपने चैलेंज कर दिया। ऐसी अब इतनी इतनी सी बातों को मैं भी तो शुगर लगा देता हूँ, मैं हूं आखिरी नबी। क्या क्या है ये लोग। तो एनीवे, तो इतनी सी बात के ऊपर उसको गुस्ताखी के इल्जाम में सजाए मौत सुना दी गई है सलमा तनवीर को। स्टेट प्रोसिक्यूटर ने, सादिया आरिफ ने कहा, जो कि खुद एक खातून है, कि नहीं भाई इन्होंने गुस्ताखी की है, ये नाकाम हो गई हैं इस बात को साबित करने में कि जिस वक्त ये इन्होंने बातें लिखी थी, अपनी नबूवत का दावा किया था, उस वक्त इनका दिमागी तवाज़ुन खराब था उस वक्त। यानी अब ये मुझे लगता है कि 2013 से ये ज़ेरे हिरासत है, तो अब इनका दिमागी तवाज़ुन वाकई खराब हो चुका होगा, इसलिए इन्होंने कहा कि उस वक्त नहीं था खराब। जबकि डिफेंस ने, जो उनकी जो सलमा तनवीर के जो वकला थे या वकील थे, उन्होंने ये कहा कि उनका दिमागी तवाज़ुन जो है वो ठीक नहीं है, और फोटो कॉपियां शाहिद के तौर पे यूज की गई हैं। उस फोटो कॉपियों को कभी भी ओरिजिनल नहीं तस्वुर किया जाता। फोटो को, आपको याद होगा, आपको तभी फोटो कॉपी को अटेस्ट किया जाता है। यही वजह है कि फोटो कॉपी को अटेस्ट करवाया जाता है कि फोटो कॉपी की नकल बनाना ज्यादा आसान है। तो ये उन्होंने, डिफेंस ने 2 रखे, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ, और उनको, सलमा तनवीर को सजाए मौत सुना दी गई है और उनको 50,000 रुपये जुर्माना भी दिया है। लेकिन अब होगा क्या, क्योंकि इस तरह की सजाएं मौत सुनाई तो दे दी जाती हैं, और ये 2 नंबरी इन्होंने की भी, और इमरान खान को इस चीज़ की समझ होनी चाहिए थी। जिस तरह के कवानीन अब लाई जा रहे हैं, ये कवानीन हुकूमतों के सरदर्द बन जाते हैं, और ये गुस्ताखी का जो सजाए मौत का जो कानून है, ये हुकूमतों के सरदर्द है, इमरान खान के अपने सरदर्द है। इस औरत को, बेचारी को, मुझे पूरा यकीन है कभी सजाए मौत नहीं मिलेगी, हो ही नहीं सकता। लिख लें, आज तक इन्होंने कुछ 1000 के करीब सजाए मौतें सुना चुके हैं, लेकिन आज तक कभी किसी को, एक बंदे को भी नहीं दी सजाए मौत, क्योंकि दे ही नहीं सकते। दुनिया इनको छितर मारेगी, और दुनिया के डर से ये अपने रसूल अल्लाह को ट्रक के नीचे फेंक देते हैं। भाई या तो फिर बन जाओ ना, तालिबान बन जाओ, उतारो गर्दनें लोगों की। नहीं, वहां पे नहीं सर, IMF थोड़ा सा, वी नीड IMF का लोन चाहिए हमें थोड़ा सा। तो ये इनका अनफॉर्चुनेटली हाल है। लेकिन खान साहब ने, बजाय इसके कि मैं समझ सकता हूँ ब्लास्फेमी के लॉ को अब हटाया नहीं जा सकता, लेकिन उसके अलावा ये मजीद मजहबी कानून ऐसे ला रहे हैं जो कि बाद में हटाए नहीं जा सकते। यानी कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ना जरूरी है, अभी हदीसों के ऊपर भी बात आएगी। तो ये सारी हरकतें इनकी, खान साहब की, ये सामने आएंगी, ये अगली नस्लें इसकी कीमत अदा करेंगी। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।